बहादुरगढ़ नगर परिषद में एक बहादुरगढ़ के जितने भी हाई टेंशन तार थे उनको हटाने के लिए एक सीएम अनाउंसमेंट हुई थी। सीएम अनाउंसमेंट 9717 नंबर, और उसके दौरान उसके तहत 4,93,23,000 रुपए हरियाणा सरकार ने जारी कर दिए और 4,93,23,000 रुपए नगर परिषद के खाते में आ गए। मैंने आपको एक लेटर भी दिया है। लेटर में नगर परिषद ने खुद माना है कि 4,93,23,000 रुपए हरियाणा सरकार ने हाई टेंशन तार हटाने के लिए जारी कर रखे हैं, और उसमें से 50,35,000 रुपए टोटल में से, और बाकी पैसा तो उनको मिल गया, और 50,35,000 रुपए उनको अपने अकाउंट में मिल ही नहीं रहा। वो पैसा कहां गया? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, चाहे तो वो हरियाणा सरकार बताए कि वो 50,35,000 रुपए कहां गया, या फिर नगर परिषद ये बताए कि नगर परिषद के अगर अकाउंट में पैसा आया और 50,35,000 रुपए अगर गायब हुआ तो वो पैसा गया तो गया कहां? कहीं ऐसा तो नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का अभी बहादुरगढ़ भूला नहीं है? 88,68,000 रुपए पहले गायब करे बैठे हैं ये। वो आज प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है। हमने तो अच्छा लगता अगर भाजपा वाले प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाते। वो 88,68,000 रुपए के 88 पैसे भी रिकवर नहीं कर पाई पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन और सरकार। ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा रिकवर कर पाए, और ये 50,35,000 का नया चिट्ठा खुल के आ गया इनका। ये तो भला हो ये प्रवीण भाई का ये लगातार इस मामले में वर्किंग करता रहा, क्योंकि हाई टेंशन तार लाइन पार के लिए हटाई जानी चाहिए थी। चाहे वो फ्रेंड्स कॉलोनी है, चाहे वो जौहरी नगर है, चाहे वो शंकर गार्डन है, पटेल पार्क का कुछ हिस्सा है, कुछ हाई टेंशन तार हटाई गई, लेकिन और बाकी तारें ये यहाँ की इसलिए नहीं हटाई गई क्योंकि 50,35,000 रुपए नगर परिषद में से गायब हो गए। वो गायब क्यों हुए, वो गायब इन लोगों ने कहां किए, वो हरियाणा सरकार बताएगी या नगर परिषद के वो अधिकारी बताएंगे जिनके अंतर्गत पैसा रहता है। कब आए थे पैसा और कैसे? ऐसा है इसमें पुराने बोर्ड के आज एक आदरणीय भाई ने अखबारों में कईयों में लगी हुई है कि हम तो नरेश कौशिक जी के पीछे लगे रहे हैं। हम नरेश कौशिक जी के पीछे इस मारी लगे हैं क्योंकि उनके क्रियाकलाप ऐसे हैं, और क्रियाकलाप उनके टाइम के दौरान वो पैसा आया, और वो पैसा जो नहीं आया और जो गायब हुआ वो भी उन्हीं का टाइम था। अब 50,35,000 रुपए अगर वो लोग दे देते तो लाइन पार में जौहरी नगर और शंकर गार्डन फ्रेंड्स कॉलोनी की जितने भी हैं वो तारें हटाई जा सकती थी, लेकिन वो इसलिए नहीं हट पाई क्योंकि वो 50,35,000 रुपए बिजली विभाग को दिए नहीं गए। जब ये हम एससी साहब से मिले कि ये मामला है और ये हाई टेंशन तारें हटाई जानी चाहिए थी, तो उन्होंने लेटर लिखा एक्शन साहब को। एक्शन साहब ने जब नगर परिषद को लेटर लिखा कि आप इतने बैलेंस रुपए हैं आपके, आप वो हमें सबमिट कराओ और उसके बाद ये तार हटाई जाएंगी, तो नगर परिषद ने अपने हेड ऑफिस में एक लेटर लिखा जो जिसकी कॉपी मैंने आपको दी है। उसमें लिखा कि 50,35,000 रुपए उनको नगर परिषद के खाते में मिल ही नहीं रहे। अगर मिल नहीं रहे तो गए कहां? ऑडिटर भी बैठता है वहां पे, ऑडिट भी हुआ होगा, और अगर सरकार ने नहीं भेजे तो ये किसकी वायदा खिलाफी है? मैं तो यही कहना चाहता हूं, ये 50,35,000 रुपए का मामला कोई छोटा मामला नहीं है। एक 88,68,000 रुपए का पहले ही भुगत चुके, हम नया मामला नहीं भुगत सकते। बहादुरगढ़ के लोग बड़ी मेहनत से कष्ट कमाई से पैसा देते हैं नगर परिषद को टैक्स के रूप में, और ये जो घोटाले नगर परिषद में होंगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपकी क्या डिमांड है? मेरी डिमांड एक ही है कि जो लाइन पार के जो हाई टेंशन तारे हैं वो हटाई जानी चाहिए, और अगर 50,35,000 रुपए नगर परिषद से गायब हुआ है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और जो लोग इसमें शामिल है उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले, और सरकार का अगर अधिकारी कोई ऐसा है जो इसमें शामिल है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।